हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करें किक जेई। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर। एक इस पे पार्ट ए बना चुका हूं जिसपे मैंने टॉप 10 कॉलेज को लेकर बात की हुई थी दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर। पूरा प्लेसमेंट की बात की हुई थी, फीस स्ट्रक्चर था, जो भी मोड ऑफ एडमिशन था, काउंसलिंग प्रोसेस था, वो सारी चीजें मैंने उस पर एक पूरा प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 11 से 20 के बीच में बात करेंगे। पार्ट 2 है, तो आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आईआईटी दिल्ली था, एनआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद आईपीयू दिल्ली का मेन कैंपस आ गया। आईपीयू दिल्ली का मेन कैंपस जो कि द्वारका में है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद महाराजा अग्रसेन भारतीय विद्यापीठ है। इसके बाद बारी आती है जो 11 से लेके 20 वाले हैं, तो वो वाला वीडियो अपना देख लेना। उसके बाद अब आगे की जर्नी देख लो, इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं। अगर आप कुछ टारगेट करो, अगर आपको उतना अच्छा जेई में नहीं हो पाता है, तो बहुत बार इन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट एक अपना ऑप्शन रखते हैं। तो आप इस तरह से प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप सिलेक्ट आउट कर सकते हो, अपने बजट के हिसाब से भी कर सकते हो। सारी चीज़ें शेयर करूँगा। जब आप जेपी नोएडा की बात करोगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर अराउंड 2,75,000 समथिंग है ना, और ईयरली 5% का इंक्रीमेंट रहता है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर आप बात करोगे तो अराउंड है 7 to 8 LPA, ठीक है। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। इनके 2 कैंपस हैं जो कि थोड़े से अच्छे हैं, एक सेक्टर 62 और देन सेकंड 128। तो मोस्टली जो हम बोलेंगे 128 मत प्रेफर करना, 62 ओनली प्रेफर करना, ताकि आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब 128 लेने से बेटर है कि आप फिर जेएसएस और इस पे चले आना, अगर कोई बजट का इश्यू है तो। अगर बजट का इश्यू नहीं तो उस केस में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम रैंकिंग के टर्म्स में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 62 की हम बात कर रहे हैं। एवरेज प्लेसमेंट पता चल गया आपको, ये पता चल गया। जेई का जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा है, जाकर फिल कर दो। अगर आप आगे का जेई का एग्जाम वगैरह देना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जेपी का फॉर्म आया और क्लोज भी हो गया, पता नहीं चल पाता है। तो उस केस में आप इसको, हमारा जो फ्री गाइडेंस फॉर्म है, जो हेल्प डेस्क है, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे हमारी टीम। दूसरा है शिव नादर यूनिवर्सिटी, दादरी गाजियाबाद में लोकेटेड है। 31 मार्च लास्ट डेट है ना। और ये एक ऐसा कैंपस है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सबसे पहले क्लोज हो जाता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की आप बात करोगे 3,25,000 पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, इसका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी होता है एसएनयू सेट के नेम से। अगर आप जिस बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हो अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करना मस्ट होता है, बिकॉज बाद में फॉर्म नहीं ओपन होता है। मोस्टली इन दोनों की अगर आप बात करोगे तो फॉर्म स्टार्टिंग में ही ओपन हो जाते हैं और बाद में जाके क्लोज हो जाते हैं। फिर से दोबारा पोर्टल ओपन होता है, तब रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद में बैनेट यूनिवर्सिटी की बात करोगे। अब बैनेट को मैंने इधर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक तो न्यू है, फास्ट ग्रोइंग है, और अगर वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करोगे 9.95 लाख एवरेज प्लेसमेंट बोल रहे हैं। फीस ठीक ठाक है, मतलब अगर ऊपर इस टीयरिंग में अगर आप बात करोगे तो इसकी भी फीस 3,60,000 की अप्रॉक्स है पर ईयर का। अगर इसकी प्लेसमेंट अगर हम भाई 9 ना भी लें, 9.95, तो यार 10 इट्स बिन की। जितना मुझे पता चला है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जितने भी थे अभी तक प्लेसमेंट सबकी हो गई है, और 7 to 10 के बीच में मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी में स्टूडेंट्स की रही है प्लेसमेंट। कम वाले में मतलब मास रिक्रूटर जा रही थी, लेकिन फिर भी 8.5 में 8 LPA में काफ़ी स्टूडेंट्स थे। उसके बाद एमिटी की बात करोगे तो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की बात कर रहा हूँ, है ना। और यार बैनेट के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास कूपन कोड भी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो कूपन कोड यूज कर लेना, 250 रुपीज़ आपके बच जाएंगे। उसके बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें और एमिटी की बात करें तो यार यहाँ पर थोड़ा सा बस क्लास ऑडियंस का डिफरेंस हो जाता है। अदरवाइज आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इसके ऊपर रख सकते हो। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्लेसमेंट देखोगे, ऑलमोस्ट दोनों की प्लेसमेंट बराबर है, 4.5 से 5 के बीच में है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फीस 1,80,000 है, स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज की 1,60,000 है। यहाँ पर जो नॉर्मल इनके पास में CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एटॉल जो ब्रांचेज हैं। और एमिटी की अगर आप बात करोगे तो 3.10 लाख के अप्रोक्स यहाँ की फीस है पर ईयर की, है ना। तो फीस इन्वेस्टमेंट वाइज भी देखो आप, ऑडियंस देखो किस तरह की वहाँ पे आती है, क्या उसकी लर्निंग है, क्या एक्सपोजर है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके बिहाफ पर आप कॉलेज को सिलेक्ट आउट कर सकते हो। अब इनमें से जितने भी कॉलेज इधर लिखे हुए हैं इन सब में मैं बोलूँगा, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करना आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाए। बिकॉज स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो कम होगी उस अकॉर्डिंग फिर आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाएगी। दिल्ली NCR रीजन में कॉलेज है। बिकॉज अगर दिल्ली के अंदर की बात करोगे तो IPU दिल्ली के कॉलेज हैं प्राइवेट, उसके बाद में, लेकिन IPU दिल्ली से ये कॉलेज ऑलमोस्ट काफ़ी बेटर आ जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक प्लेसमेंट जो 5 LPA के ऊपर वाली होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बाकी जगह नहीं मिल पाती है। उसके बाद में महाराजा सूरजमल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
IPU दिल्ली के से एफिलेटेड है और IPU दिल्ली की काउंसलिंग जेई के थ्रू होती है। अब आपका IPU ये हो महाराजा सूरजमल हो या डॉक्टर अखिलेश दास हो, दोनों जेई का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। IPU दिल्ली की कंबाइंड काउंसलिंग होती है। अगर आप प्लेसमेंट की बात करोगे तो आप बस 5 LPA रख सकते हो। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है JSS नोएडा, UPTU के अंडर में आता है। UPCET की काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी JSS नोएडा के लिए और आपको गलगोटिया कॉलेज के लिए। ये GCET वाला कैंपस है जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। पुराना वाला कैंपस है, UPTU से एफिलेटेड है। एवरेज प्लेसमेंट आपका 4.5 इसका भी है, 4.5 इनका भी है। हाँ, लेकिन JSS नोएडा थोड़ा सा लोकेशन बढ़िया यार, सेक्टर 62 में है, तो इसलिए लोग इसको भी प्रेफर करते हैं। 5 LPA तक आप इसकी प्लेसमेंट ऑप्शन रख सकते हो। 4.5 से 5 के बीच में वैरी रहती है। अब मैं यार यहाँ पर सिर्फ CS, IT और ECE को लेके बात कर रहा हूँ, बाकी कोर ब्रांचेस को मैंने कंसीडर नहीं किया हुआ है। उसके बाद में SRM मोदीनगर और गाजियाबाद की अगर आप कैंपस की बात करोगे, SRM यूनिवर्सिटी का सेकेंड कैंपस था, 1997 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। और दूसरा चीज़ ये कि SRM JEEE के एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर देना होता है। अभी फेज 2 इसका भी चल रहा है, तो ये भी जाकर अप्लाई कर दो। सारे एप्लीकेशन फॉर्म के आपको लिंक जिनका अभी एप्लीकेशन चल रहा है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है कि सर हम किस स्टैंडर्ड वाले हैं, हमको कहाँ पर चाहिए, अगर आप काउंसलिंग वगैरह कराना चाह रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम हमारी टीम का काउंसलिंग का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर बात कर लो, एक बार डिस्कस कर लो आपके लिए कौन सा फॉर्म अच्छा रहेगा, आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको इसी तरीके से और भी किसी इंडिविजुअल कॉलेज पर रिव्यू चाहिए, अगर आपको किसी और स्टेट की इसी तरह से टॉप 20 वाली सीरीज चाहिए, हो सकता है आपको, आप दिल्ली NCR से ना हो सकता है आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, तो आप मुझे अपना स्टेट कमेंट करके बताओ ताकि हम आगे की भी सीरीज कंटिन्यू कर पाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।